दोस्तों, मैं एक कहानी लेके कथा लेके आया हूँ जो महाबली बजरंगबली आज तक किसी से नहीं हारे हैं। सिर्फ एक ही युद्ध हारे थे और वह योद्धा कौन था। तो चलिए इस कथा को, इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। जो वह योद्धा था कौन जो महाबली बजरंगबली को हराए थे। जिंदगी में एक ही युद्ध हारे थे हनुमान जी। जानिए कौन था वह योद्धा। हनुमान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। हनुमान के बगैर न तो राम है और न रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र अजय योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दंभ तोड़ने की हजारों गाथाएं हैं, लेकिन आज हम पुराणों के माध्यम से ऐसे घटना को लेकर आए हैं जब हनुमान जी को किसी भी युद्ध में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं, एक राम भक्त ही था। तो कौन था वह योद्धा जिसने हनुमान जी को हरा दिया और उस युद्ध का इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा? ये कालचक्र है दोस्तों। किसी समय में मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वह रामेश्वर में आए तो भगवान राम द्वारा निर्मित सेतु देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां बानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। वो जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी कितने बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी के शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां जोरों की बारिश होने लगी। ऐसे में बानर रूपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। दरअसल उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उन पर नजर पड़े, और वही मच्छिंद्रनाथ ने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस बानर से कहा, हे बानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता? इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनते ही बानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं का परिचय दिया, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ प्रतिशत हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी न कहें। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी ने उस बानर की चुनौती स्वीकार ली और युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें बानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके कई बड़े पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी पर्वतों को हवा में स्थिर कर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध
कर उन पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान के शरीर में अजीब सी हलचल हुई और एकदम से अस्थिर हो गया। साथ ही उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन्न हो गई और ऐसे में वे उस पर्वत का भार न उठा पाने के कारण तड़पने लगे। तभी हनुमान जी का कष्ट देख उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, मैं आपको भली भांति जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने के प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को क्षमा करें, माफ करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को माफ कर दिया। तो दोस्तों, ये अध्यात्म है और इस अध्यात्म के क्षेत्र में कौन कितना बड़े हैं कोई नहीं जानते। ज्ञान बड़ा होता है, इंसान नहीं बड़ा होता। इंसान की उम्र से कोई बड़ा नहीं माना जाता, ज्ञान से कोई बड़ा माना जाता है। यदि कहानी अच्छा लगा हो तो जय हनुमान जी, जय मच्छिंद्रनाथ एक बार ज़रूर लिख करके कमेंट करें। यह कमेंट से हमें एक आत्मबल मिलता है जो आप क्या कहता है धर्म की दिशा की तरफ मैं सही जा रहा हूँ और आपके मने धर्म का कथा जानने में हमें रुचि होती है, अंतर से आवाज़ आती है, वेदना उठती है और मैं हमेशा ये सब में रुचि रखता हूँ। तो हमारी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुण श्री राम। जय श्री राम लिख करके अपने हाथों को जरूर पवित्र करें दोस्तों। जय जय श्री राम कहने का मतलब यही है, अपना हाथ पवित्र जरूर करें हनुमान जी का नाम लिख।